लगता है मुख्तार अंसारी के गैंग में अब गैंग वॉर शुरू हो गई है। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर को एक के बाद एक 15 गोलियां मारी गई। हमलावर तय करके आए थे कि किसी भी हालत में मुख्तार का शूटर बॉबी बचना नहीं चाहिए। बाराबंकी की बिजी रोड पर यह हत्या कैसे हुई, बॉबी का दुश्मन कौन हो सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। गाड़ी पर दिख रहे हैं। 6 शूटर, 15 गोलियां, एक टारगेट। दिन दहाड़े मुख्तार के शूटर का मर्डर। पहले प्लान बनाया, फिर मुख्तार के शूटर को मार डाला। बाराबंकी में फिल्मी स्टाइल में एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली रोड पर एक ब्लू कलर की कार पर 6 हमलावरों ने हमला किया। पहले उसका रास्ता ब्लॉक किया, फिर बिना रुके ताबड़तोड़ कार पर गोलियां चला दी। सड़क से लेकर कार तक गोलियां हर जगह धसी हुई थी। चलती हुई सड़क पर इस गोलीबारी से दहशत फैल गई। जो जहां था डर के मारे वहीं रुक गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ड्राइविंग सीट पर एक बेजान लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब इस शख्स की पहचान मालूम की तो पता चला कि यह मुख्तार अंसारी का शूटर शोएब किदवई और बॉबी है। यहाँ मौके पे देखा कि एक ब्लू कलर की बलिनो कार है, उसमें एक व्यक्ति अपनी ड्राइवर सीट पे बैठा है, जिसमें उस पर गोली के घाव भी थे और मृत अवस्था में था। तत्काल उसे मोर्चरी भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम और हम सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभी तक की जो जानकारी है उसमें इस व्यक्ति की पहचान शोएब किदवई नाम के व्यक्ति की हुई है, जो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है और थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और मुख्तार अंसारी गैंग से पहले जुड़ा रहा है। इस पर करीब 5 से अधिक मुकदमे भी हैं, गैंगस्टर आदि, हत्या, बलवा सभी के मुकदमे हैं। बॉबी कौन था, मुख्तार अंसारी से इसका क्या संबंध था, इसकी क्राइम फाइल के पन्ने भी खंगालेंगे। लेकिन पहले इस घटना के बारे में आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक शोएब किदवई बाराबंकी का रहने वाला था। वो लखनऊ से बाराबंकी आ रहा था। हत्यारों को पहले से ही उसकी लोकेशन पता थी, इसीलिए वो ओवरब्रिज के नीचे सुनसान सड़क पर इंतजार कर रहे थे। चश्मदीद बता रहे हैं कि हत्यारे 3 बाइक्स पर आए थे। गोलियां सिर्फ पुल के नीचे नहीं बल्कि ऊपर से भी चलाई गईं। दोपहर में 12 बजे के करीब शोएब किदवई और बॉबी, जो कि फिलहाल बाराबंकी में वकालत भी कर रहा था, लखनऊ से बाराबंकी आ रहा था और उसी दौरान बताया जाता है कि यहाँ पर लगभग 6 से 7 जो हमलावर थे वो मौके पर मौजूद होते हैं और उसके बाद जो गोलियों के निशान हैं उन निशानों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर सड़क पर इस तरीके से गोलियों के निशान है तो आप अंदाजा लगाइए कि इस हत्याकांड को किस सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका यह भी कहना है कि 4 शूटर्स नीचे मौजूद थे सड़क पर और 2 शूटर ने ऊपर से भी गोली चलाई। यानी कि पुल के ऊपर से अगर कोई गोली चला रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रखी हुई थी, किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग की गई थी और किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने बिजी हाईवे पर बेखौफ होकर गोलियां चलाईं और फरार हो गए। अब बाराबंकी पुलिस हत्यारों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जो वारदात के वक्त सड़क पर मौजूद थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 एंगल्स पर काम कर रही है। पुलिस के सामने ये सवाल है कि क्या यह हत्या गैंग वॉर का नतीजा है, निजी या प्रोफेशनल रंजिश की वजह से हत्या हुई, या फिर हत्या किसी आपराधिक समीकरण का हिस्सा है। हत्यारों ने बीच सड़क पर सनसनीखेज वारदात करके बाराबंकी की कानून व्यवस्था को चैलेंज किया है। इसलिए पुलिस जल्द उन शूटर्स को कानून के दायरे में लाने में जुट गई है। पुलिस अब शोएब किदवई और बॉबी की हिस्ट्री शीट भी देख रही है। यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बॉबी की दुश्मनी किस किस से थी। शोएब किदवई मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर था। उस पर 5 से ज्यादा मुकदमे थे। इसमें हत्या, रंगदारी जैसे मुकदमे हैं। शोएब पर गैंगस्टर एक्ट भी लग चुका है। उस दौर में जब मुख्तार अंसारी की दहशत थी तब बॉबी उसके करीबी लोगों में से एक था। उसके एक इशारे पर जान लेने का काम करता था। लखनऊ के चर्चित जेलर हत्याकांड में शोएब किदवई का नाम सामने आया था।
4 फरवरी 1999 को जेलर रमाकांत तिवारी की हत्या हुई थी। हत्या तब हुई जब वो डीएम के साथ मीटिंग करके लौट रहे थे। राजभवन के पास उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत 12 लोग आरोपी थे। इसमें से एक आरोपी शोएब किदवई भी था। हालांकि बाद में उसे इस मामले से बरी कर दिया गया। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी का दबदबा कम हो गया। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उस दौर में शोएब ने खुद को लो प्रोफाइल कर लिया। उसके पास लॉ की डिग्री थी, इसलिए उसने बाराबंकी में लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हाल के महीनों में मुख्तार गैंग में वर्चस्व की लड़ाई की खबरें सामने आई थी। अब सवाल यह है कि क्या यह हत्या गैंग वॉर में हुई या फिर पुरानी रंजिश में। पुलिस की जांच में ये सारे राज खुलेंगे, लेकिन फिलहाल तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा टास्क शूटर्स को पकड़ने का है। इतना तो तय है कि जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, योगी की पुलिस उन्हें बख्शेगी नहीं।